5,026 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से सिर्फ 663 करोड़ इस्तेमाल हुए। हायर एजुकेशन में मुसलमानों का 8.5 ड्रॉप आउट रेट हुआ है। 2020-21 में गवर्नमेंट का डेटा बता रहा है कि 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में नहीं है। सरकार में कोई हद नहीं छोड़ी गलत हुक्मरानी की, नफरतों को भड़काने की, कोई हद नहीं छोड़ी गलतफहमियों को फैलाने की, हद नहीं छोड़ी इस मुल्क के अवाम नास को तर्क करने की। इस मिट्टी में खून सबका है, हिंदुस्तान किसी की बाप की नहीं है। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी की एक बयान बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। हालांकि संसद में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी जो है एक बयान जो है उसमें जो मुसलमानों के साथ देश में हो रहे और जो मुसलमानों के साथ किया जा रहे, इस देश के प्रधानमंत्री जो हिंदू मुसलमान जाति पर जो लड़ाई करवा रहे और जो नफरत फैला रहे, इसकी बारे में जो उन्होंने बताया, जिसकी चलते जो गोदी एंकर है वो रातों दिन चिल्ला कर ये बता रहे जो ये ओवैसी का जो बयान है ये भड़काऊ बयान है। लोकसभा चुनाव से पहले दरअसल जो है मुसलमानों को भड़का रहे और भड़काऊ बयान दे रहे। ये बयान मैं आपको सुनवाती हूँ, इस पर आप इस बयान पर नजर डालिए जो इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या क्या बयान दिया और लगता है आप लोगों को जो इसमें उन्होंने ऐसा क्या बोला है जो देश को भड़काने की। ये देश की सच्चाई है, पूरे देश के मुसलमान देख रहे, पूरे देश देख रहे जो ये देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे। अगर वो 20 करोड़ और 20 करोड़ मुसलमानों की अगर वो प्रधानमंत्री होते तो वो इस तरह की जो 22 जनवरी को अयोध्या की राम मंदिर जो इतिहास में रचे वो इतिहास में नहीं रचते, क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को इस तरह की शोभा नहीं देते किसी धर्म जाति या फिर अपनी धर्म को जो है बढ़ावा देना और उन पर जो है इतिहास रचना, ये सारी चीजें जो है कहाँ तक सही लगते। आप सबसे पहले आप ओवैसी की बयान सुनिए। 5,026 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से सिर्फ 663 करोड़ इस्तेमाल हुए। हायर एजुकेशन में मुसलमानों का 8.5 ड्रॉप आउट रेट हुआ है। 2020-21 में गवर्नमेंट का डेटा बता रहा है कि 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में नहीं है। सरकार में कोई हद नहीं छोड़ी गलत हुक्मरानी की, नफरतों को भड़काने की, कोई हद नहीं छोड़ी गलतफहमियों को फैलाने की, हद नहीं छोड़ी इस मुल्क के अवाम नास को तर्क करने की। ये गरीबों के लिए और कमजोरों की एक बहुत बड़ी ताकत है। मगर 10 साल में 9.5 साल में क्या हुआ, सिर्फ एक शख्स को मजबूत कर दिया गया, एक मजहब को मजबूत कर दिया गया। CAA को मजहब से खत्म कर दीजिए। मजहब से जोड़ेंगे तो आपका इरादा बुरा है। आप भारत की अक़लियतों को, भारत के मुसलमानों को, दलितों को आप परेशान करने का आपका इरादा है। कि CAA के खिलाफ क्यों हम हैं? क्योंकि सीमांचल के मुसलमान को आप बांग्लादेशी कहते हैं। कोई मिनिस्टर मुझे कहता है कि घुसपैठी है, रोहिंग्या है, तो CAA को मजहब से जोड़ना गलत था, उसको निकालिए। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री सर, वतन अजीज के वजीर आजम, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसे ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत ने रखी थी, इसीलिए तारीखी दिन है। और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर इसी ऐवान में 16 दिसंबर 1992 हमने रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है सर, इंसाफ करने वालों में एक NCLT के चेयरमैन, एक गवर्नर और एक नामजदशुदा रुकने पार्लियामेंट बैठे हुए। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर इत्मीनान भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। अगर आप आर्टिकल 32 का ड्यू प्रोसेस ही खत्म कर देंगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा सर? क्या बचेगा? मैं तो यहां खड़े होकर वो सुप्रीम कोर्ट के मायानाज बेबाक वकील दुष्यंत दवे की तरह तो नहीं कह सकता। मुझे आज भी रूल ऑफ लॉ में भरोसा है, मुझे आज भी कानून पर, संविधान पर भरोसा है, मगर ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। एक तारीखी दिन 22 जनवरी क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है नहीं है? मैं आपसे कहता हूं भाई 500 साल पे मत जाइए, बौद्ध पे जाइए, जैनिज्म पे जाइए, शैविज्म पे जाइए, कहां रुकेंगे? अरे इस देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अम्बेडकर का बराबरी का। उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, मगर आप उसको उस बारे में लेके जाओ। 500 साल आगे क्या होगा बताइए? आप किसी एक सिविलाइजेशन, सर अंग्रेजी में किसी ने कहा था सिविलाइजेशन कैन नॉट बी रीरिटन बाय हेट्रेड, हिस्ट्री कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डेमोलिशन।
आप ये नहीं कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मौर्य तारीख लिखेगा, नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे। उन पर है, अब देखते हैं क्या होता है। सर, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है। नेबरहुड फर्स्ट क्या हो रहा है सर? हम सोशल मीडिया के जरिए फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। मालदीव छोटा मुल्क, वो हमको आंख दिखा रहा है, चीन की गोद में बैठ गया। हमारे लद्दाख में हमारे जो लोग जानवर को लेकर घास चराए जाते हैं, वहां पर चीन की आर्मी आके रोक रही। बताइए, बांग्लादेश चीन की गोद में बैठा हुआ है। आप गैलेंट्री अवार्ड दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? कि चीन बैठा हुआ है। तो आपका बफर जोन गया कहां भाई साहब? आपका बफर जोन तो कहां गया नहीं मालूम, गायब हो गया बफर जोन। और दूसरी बात सर, आप ये भी देख लीजिए कि यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा हूं सर। ये हम बोलते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, कितना पैसा है बताइए? वो नहीं बताया जाता। अच्छा सर, सबसे तकलीफदेह बात मेरे लिए है कि भारत ने यूनेस्को का इलेक्शन पाकिस्तान से हार गया। हम पाकिस्तान से हार गए, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। यूनेस्को के इलेक्शन पाकिस्तान से हार गए। अच्छा, मामला इजराइल का, फलस्तीन का, गाजा का आया। अक्टूबर में 10,000 लोग मर गए, हमने यूएन में सीज फायर की तारीख नहीं की। दिसंबर आया, 20,000 मर गए, तो हमने तारीख कर दी। क्यों तारीख की? क्योंकि ग्लोबल साउथ को हमको फॉलो करना पड़ रहा। भारत ग्लोबल साउथ को फॉलो कर रहा है। तकलीफदेह बात है, ये आपकी नाकामी का बहुत बड़ा सबूत है। इसलिए हम बता रहे हैं कि यह सरकार की बहुत से नाकामी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आखिरी पॉइंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं सर, 81 में एक्ट पास हुआ। हमारा लॉ ऑफिसर कोर्ट में कहता है कि मैं पार्लियामेंट के एक्ट को नहीं मानता। कैसे नहीं मानते सर? क्या नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट को नॉमिनेट किया या पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया? बताइए। 81 के एक्ट को नहीं मानते सर। 2 ही तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मुसलमानों के। 1,80,000 आप ही के सरकार के दौर में मुसलमान हायर एजुकेशन निकल गए। आप अलीगढ़ मुस्लिम से छीनना चाह रहे हैं। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव हमको डिक्टेट करेगा। मेरी आवाज तो पार्लियामेंट है, मेरी आवाज के खिलाफ एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट में बोलता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इतनी नफरत क्यों है आपको? वहां पर तो हिंदू भाई भी पढ़ते हैं सर। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला है सर। तो मैं आपसे इस बात पर, इस शेर पर अपनी बात को खत्म। मसीहाओं को जब भी आवाज दी है, अहमद फराज का शेर है जी जी, मसीहाओं को जब भी आवाज दी है पलट कर आगे हर बार कातिल। मसीहाओं को जब भी आवाज दी है पलट कर आगे हर बार कातिल। वहां क्या दाद खाही क्या गवाही, वहां क्या दाद खाही क्या गवाही, जहां हो मुंसिफों के यार कातिल। सर, मैं फिर से हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि अल्पसंख्यक समाज के बजट के स्कॉलरशिप को आप आज गम और गुस्से में है। और इस बात को याद रखिए, 17 करोड़ मुसलमान आज गम और गुस्से में हैं। और इस बात को महसूस कर रहे हैं, इस बात को महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को हम नोट नहीं दिए, हमारा प्रधानमंत्री है। आखिर ये प्रधानमंत्री 17 करोड़ मुसलमानों की उनकी शनाख्त को कैसे मिटा रहे हैं? कैसे उनको आप मार्जिनलाइज कर रहे हैं? इसीलिए सर, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सेक्युलरिज्म जो है वो मैं पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म कभी नहीं माना। सेक्युलरिज्म जो है वो मैं पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म कभी नहीं माना। जो सेक्युलरिज्म संविधान में लिखा गया उसकी हिफाजत करेंगे। मुल्क अहम है, वरना याद रखिए, आप चुनाव जीते हैं हारे, मगर अगर आप 17 करोड़ एक जनता को आप गैर यकीनी कैफियत पैदा कर देंगे, ये देश के हित में नहीं होगा। बल्कि हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस अदालत फॉलो करेगी। अदालत अगर एक तरफा फैसले करेगी तो गलत होगा। तो आपको ये बयान सुनने के बाद क्या लगता है? जो ओबीसी ये सच में जो है भड़काऊ बयान दिए, या जो देश की जनता के साथ, जो मुसलमान जनता के साथ हो रहे उस पर सच्चाई बयां करे? आपको बता दें, इस देश के मुसलमान जब देश आज़ाद हुई थी तो उनका खून नहीं बहाए थे क्या? उन्हें अपनी इस देश के लिए अपनी जान नहीं गंवाई थी? तो ये चीज़ें जो है मुसलमानों को आप ये जनता के सामने और इस सरकार के सामने मुसलमानों को आखिर क्यों प्रूव करने पड़ते हैं? जो वो देश से प्यार करते या नहीं करते, या फिर वो देश की नागरिक नहीं है, ये बार बार उनसे क्यों पूछा जाते हैं? और आपको बता दें, अगर ये सरकार हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं करवा रहे और अगर ये मुसलमान की सच में अगर मंत्री है, 20 करोड़ लोग जो इस प्रधानमंत्री मानते और अपनी आंखें सेक कर जो ये सोचते हमारी भी प्रधानमंत्री है और हमारी भी फैसला होंगे, हमारी भी जो हमारे साथ जो चीज़ें गलत होंगे वो हमें भी हमारे प्रधानमंत्री जो है हमें देखेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा कुछ नहीं कर रहे। वो अपना सनातन धर्म को बचा रहे और सनातन धर्म के बारे में वो बात करते हैं। तो क्या इस देश जो है सेकुलर देश जो है, हमारे देश में कई धर्म जाति के लोग रहते हैं, तो क्या सिर्फ सनातन धर्म का ये प्रधानमंत्री है, बाकी धर्म का प्रधानमंत्री कहाँ है? फिर क्या इस देश की लोकतंत्र क्या हमारी खत्म नहीं हो रहे? आपको क्या लगता है, जब ये मुगलों ने और जो भी राजा महाराजा ने जो पहले करे थे 500 साल 600 साल पहले, जो किसी की मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई या फिर जो भी है, ये सारी चीज़ उस टाइम हमारे देश में जब कोई लोकतंत्र नहीं थी, ना कोई संविधान थे, ना कोई कानून थे। तो आप तो हमारे देश में देश आज़ादी की बात, हमारे देश की आज़ादी की बात
हमारे देश में कानून भी है, संविधान भी है और हम संविधान को मानते, अपनी धर्म जाति हर चीज़ से हम अपने कानून और संविधान को मानते, तो ये सरकार संविधान को क्यों नहीं मानते? ये सरकार खुद ही संविधान की उल्लंघन करते। आपको बता दें, क्या एक प्रधानमंत्री को अपनी सनातन धर्म की जो मंदिर बनवा के और दिवाली बनवाते और इतिहास बनाने की बात करते, तो क्या इस देश की जो और बाकी धर्म की जो लोग हैं वो उनके लिए क्या है? उनके लिए देश के प्रधानमंत्री ने कौन सा इतिहास रच दिए, उनके लिए क्या फैसला करे? तो ये देश की जो प्रधानमंत्री है ये सिर्फ एक तरफा यानी कि सनातन धर्म की प्रधानमंत्री है। और इस पर जो असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया, तो इसमें जो है दिन रात गोदी मीडिया आप अपनी चैनलों पर चला रहे, जो ये भड़काऊ बयान है, ये भड़काऊ बयान नहीं है, साफ तौर पे जो इनकी राजनीति और सच्चाई जो है वो सामने दिखाई दे रहे। अब जो मुगलों ने जो ये मस्जिद तोड़कर मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाए, तो ये 500 साल 600 साल पुरानी, बदला क्या अभी जो देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं या 17 करोड़ मुसलमान हैं, इनसे ली जाएंगे ये बदला? आप तो हमारे देश संविधान से चलते, कानून से चलते, तो फिर आप क्यों इस तरह की देश के प्रधानमंत्री करते? तो इस पर आप लोगों की क्या राय है, अपना राय कमेंट में जरूर बताना। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।